मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामपुरा जो कुचा कॉलोनी से मुतसिल है वहाँ पर अल फुरकान एक्यूपंक्चर सेंटर पर बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा सलीम बेग मौजूद हैं। जैसे नाज़रीन आप जानते हैं दुनिया में बहुत से तरीक़े इलाज हैं, इसमें एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है और होम्योपैथिक है। उसी तरह एक एक्यूपंक्चर भी जो सो एक तरीक़ा इलाज है जिसके ज़रिए जो सो मरीज़ों का इलाज किया जाता है और इससे शिफा भी हासिल होती है। इस सालों से हमें इत्तलात मिली कि यहाँ पर जो अल फुरकान जो एक्यूपंक्चर सेंटर है यहाँ पर डॉक्टर सलीम बेग की तरफ से जो सो कोरोना के मरीज़ों का भी इलाज किया जा रहा था। इस सालों से हमने बहुत सी जो है सो कोशिशें की, बहुत सी चीज़ों को आपके सामने पेश किया। ऑक्सीजन का मसला हो, चाहे कोरोना के जो सो पेशेंट की जो सो रहबरी का मामला हो, उनकी रहनुमाई करना हो या जो सो उनको जो सो किसी मामले में जो सो ताउन फराहम करना हो, हमने मुमकिन कोशिश की। तो अब जबकि हमें इत्तला मिली कि यहाँ पर इस सेंटर पर कोरोना के मरीज़ों को भी जो सो अफाका हासिल हो रहा है, बहुत से जो कोरोना के मुतासरीन थे यहाँ पर जो सो ज़ेर इलाज रहते हुए शिफायाब हो चुके हैं। कुछ अफराद और कुछ ख़वातीन यहाँ बैठे हुए हैं जिनका जो सो अभी भी इलाज जारी है और वो बहुत हद तक सेहतयाब हो चुके हैं। तो हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले हम जो सो यहाँ पर मिर्ज़ा सलीम बेग जो हैं, जो यहाँ के डॉक्टर हैं, हम उनसे पूछेंगे ये जो तरीक़ा इलाज है क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक तरीक़े इलाज एक्यूपंक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्यूपंक्चर में एमडी हूँ और मैं पल्स पे यानी रगों पे महारत रखता हूँ। तो ये बीमारी लिए हमारे लिए बहुत आसान है ट्रीटमेंट करने में। अल्लाह ताला दुनिया में ऐसा कोई मर्ज़ नहीं रखा जिसका इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। एलोपैथिक भी एक इलाज है, कुछ नहीं है तो वो भी तो मौजूद है, पर उसके साथ साथ में आयुर्वेदा है, यूनान है या होम्यो है, अल्टरनेटिव मेडिसिन जो भी है अल्लाह सुब्हान ताला इसमें रखा। वैसा ही एक्यूपंक्चर एक बेहतरीन इलाज है जिसकी शुरुआत डॉक्टर लोहिया तो कहते हैं कि इंडिया ही है, पर चाइना के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसा कि आप जानते हैं चाइना में जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले वो लोग जब परेशान हुए, दुनिया में सबसे पहला फैलना शुरू हुआ, मगर आज वहाँ पर एक भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक्यूपंक्चर इलाज मौजूद है। उसी तरह इंडिया में भी एक्यूपंक्चर के इलाज की सख्त ज़रूरत है जिसमें फास्टेस्ट पेशेंट को रिकवरी है। मेरे पास कोविड के जो पेशेंट है, जैसा कि जिसकी 5th स्टेज रहो या 6th स्टेज रहो, अगर उसकी एज 40 के अंदर है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो फास्टली आधे से 1 घंटे के अंदर भी नॉर्मल कर सकता हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ है। पिछले लॉकडाउन से लेके अब तक अल्लाह की तौफीक से हज़ारों कोविड के पेशेंट को रिकवर किया। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत सारे पेशेंट्स का फीडबैक मैं फेसबुक पे भी ऑलरेडी डाला हूँ, साल भर से डाला हुआ हूँ और काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए प्रॉब्लम है क्या, इसका सोल्यूशन करना क्या है, किस तरह लोगों को इस बीमारी से बचना चाहिए, इस तरह से बहुत ही मोटिवेट किया। बहुत सारे कैंप मुनक़िद किया, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया। अब की बार वबा का स्पीड लिमिट से ज़्यादा होगी। यहाँ मुझे जो रमज़ान का महीना गुजरा, रात हम लोग सोए नहीं, दिन सोए नहीं, मगर हज़ारों पेशेंट उठा के बिठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पूरे तजुर्बे के साथ साल भर के, जो कि कोविड अभी भी आया, क्योंकि हम नफ्स देख के इलाज करते हैं पेशेंट का, तो हम पेशेंट को क्या है मौसम के हिसाब से ये जो हालत ख़राब होती है उसको हम बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं, जैसे कि हम लोग खुद का सिलसिला एक काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्यूपंक्चर के ज़रिए 100 पेशेंट को समझ लो अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर 5th स्टेज 6th स्टेज 1st 2nd 3rd तो हम लोग किधर ही कर दिए, मगर ऑन रिकॉर्डेड 732 पेशेंट को ये रमज़ान से बिफोर अब तक कवर किया। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंटों को काफ़ी सारा इफ़ाक़ हुआ। जो पेशेंट यहाँ पर आए उनको ऑक्सीजन की नौबत ही नहीं है मेरे पास, और लोग जो ऑक्सीजन की हालत में थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाओं से फास्ट रिकवर उठ के बैठे हुए हैं। मैं लोगों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि लोग एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट कराइए, बिल्कुल कराइए। अब कुछ नहीं तो नहीं, वो तो हमारे लिए है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और उसके साथ साथ लोगों को एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं है तो एक्यूपंक्चर भी कराइए। ये एक ट्रीटमेंट ऐसा है जो आपको बहुत ही कम वक्त में रिजल्ट दे सकता है। यहाँ मेरा सवाल ये है कि जो आपका जो तरीक़ा इलाज है उसका क़ानूनी मौक़िफ़ क्या है मेडिकल साइंस में? उसका क़ानूनी मौक़िफ़ ये है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट अब उसको एक बोर्ड बनाने की, काउंसिल बनाने की कोशिश करी। अभी एक बोर्ड बनाने की कोशिश करी, ख़ास करके बीजेपी गवर्नमेंट है जब से फुल्ली सपोर्ट कर रही है। इस पर बोर्ड बन रहा है, काउंसिल चल रही है। बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र कई स्टेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल मिल गया है। अभी तेलंगाना में भी बाकी है, पर पूरी कोशिश चल रही है, हो रहा है। एक एसोसिएशन के तौर से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफायाब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं BMS डॉक्टर हूँ तो मेरा असल डिग्री होम्यो में रहने से मैं इसको अल्टरनेट कवर कर पा रहा हूँ, वरना करना पाना मुश्किल है। तो मगर मेरा जो कोविड के जो एक्सपीरियंस मिला, सबसे फास्ट अगर कोई रिकवरी किसी में मिली तो एक्यूपंक्चर के जरिए मिली। और ABP न्यूज़ के अंदर ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है इस चीज़ को कि ये इलाज से भी हज़ार लोगों को
फ़ायदा हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी क्लियर कर दी कि एलोपैथी के अलावा ये भी एक इलाज ऐसा है जिससे लोगों को फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। न्यूज़ चैनल मेरे पर रिकॉर्ड मौजूद है हर चीज़ के लिए। एक न्यूज़ चैनल पे आने से पहले हमको ज़रूरी होता है कि कोई इसका एविडेंस रखना साथ में, ताकि लोगों को एक किस बेस पे आप बोल रहे हैं। तो एक ABP के न्यूज़ चैनल के बेस पे बता सकता हूँ कि ये इलाज से हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी कंफर्म कर दी है। इस महामारी की हालत में सबसे मैं ये समझता हूँ कि लोगों को रिजल्ट की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। उस हद तक हम लोग खड़े उतरे हैं, हज़ारों लोगों को उठा के बिठा रहे हैं। अल्लाह की तौफीक से लोग शिफायाब हो रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन लेवल लोगों का गिर रहा है, इसकी वजह क्या है? ये क्यों गिर रहा था? लोगों का ऑक्सीजन लेवल कोविड की वजह से, ये जो वबा चल रही है, फास्टली लोगों को सबसे बड़ा मसला ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मसला हो जा रहा है। मगर हमारे ट्रीटमेंट में जब हमारे पास यहाँ आ गए तो फास्टली रिकवर भी हो रहे हैं, क्योंकि एक्यूपंक्चर ऐसी चीज़ है जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। एक्यूपंक्चर करने से कम वक्त में उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल पे आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो वबा के ताल्लुक से अल-फुरकान क्लिनिक पे आकर जो कोविड के जो मर्ज़ है या जो खासकर जिनका ऑक्सीजन अचानक कम हो रहा है, हमारे पास वक्त से पहले अगर आए तो उनको ऑक्सीजन की नौबत भी नहीं है। इंशाल्लाह एक्यूपंक्चर के जरिए फास्टर रिकवरी हो सकती है उनकी। यहाँ कोई कोरोना से मुतासिर होकर आपके पास जो ट्रीटमेंट कराया जैसे कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के 5th स्टेज 6th स्टेज यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, जो बहुत ही कम वक्त में फास्ट रिकवर है। इंशाल्लाह भी आपसे उनको तारुफ कराऊंगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक पेशेंट बैठे हुए हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए थे और जो सो यहाँ पर अल-फुर खंडर पर जो सो उनका इलाज हुआ था। हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अब्दुल मतीन मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? मेरा बाढ़ से गाँव। क्या हुआ था? मेरे की इससे पहले अभी 5 दिन पहले 5th स्टेज पे था। 5th स्टेज पे। आपकी ऑफिशियल रिपोर्ट है आपके पास? हाँ है, मेरे पास है। तो सांस लेने में मुश्किल थी और खांसी, बहुत सारी खांसी थी। इससे पहले कोई ट्रीटमेंट कराया? नहीं, इससे पहले नहीं कराया। हम लोग को यहाँ मालूमात है, सीधा यहाँ पर ही आए। यहाँ पे अभी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। सुनिए, हम और एक जो हमारे एक जो सो साहब हैं वो भी जो सो यहाँ पर इलाज करवा चुके हैं। जो सो उनसे हम जानते हैं कि जो सो क्या सूरत हाल है और उनको क्या फ़ायदा हुआ है। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद अफसर है मेरा नाम। तो आपको भी कोरोना हुआ था? जी कोरोना हुआ था, बहुत मिजाज ख़राब हो गई थी। डॉक्टर साहब 2 दिन में राइट कर दिए। 2 दिन में उठ के बैठ गया मैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी आपको भी? हर चीज़ में सांस लेने थी, सर में दर्द, पेट में दर्द, बॉडी पेन, पूरा आँख दुख रहा था सब। 2 दिन में सफा होगा? बहुत बुखार बहुत चढ़ रही थी। 2 दिन में फ़र्क आ गया। मतलब नाज़रीन, इनके बारे में ये दोनों जिन पेशेंटों से मैंने बात की, ये दोनों भी जो सो 5th स्टेज में आ चुके थे और उन लोगों ने सीधे जो सो यहाँ का अल-फुरकान जो सो एक्यूपंक्चर सेंटर का रुख किया और मिर्ज़ा सलीम बेग से जो सो अपना इलाज करवाया। और उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इनको आफाका हुआ और ये लोग जो सब इस वक्त मुस्तकम हालत में बैठे हुए हैं। अभी भी इनका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हालत बहुत बेहतर हो चुकी है और ये लोग जो सो बहुत संभली हुई कैफियत में है। मतलब नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं जो कोरोना से मुतासिर थी और यहाँ पर उन्होंने अल-फुरकान एक्यूपंक्चर सेंटर पर जो अपना इलाज करवाया। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम समीना है। क्या बता? मेरे को थोड़ा वामिटिंग्स हो रहे थे, ब्रीथ का प्रॉब्लम हो रहा था, वामिटिंग्स हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह भैया के पास आए तो ठीक हो गया। और टेस्ट वगैरह कराया तो स्टेज 1 पे आया परसों, नॉर्मल हो गया। फर्स्ट आए जब नहीं कराए थे टेस्ट वगैरह कुछ भी, फिर 15 दिन के बाद कराने लगाए भैया। जब मैं 5th स्टेज पे थी मैं भी ऐसा कुछ बोल रहे थे भैया। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। लोग कुछ भी बोल रहे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ का। मेरे को तो नॉर्मल हो गया, पूरे तरीके से नॉर्मल हुआ। फिर भी भैया बोले और आ जाओ बाजी, मुतमईन होने के लिए बोले। तो ठीक है भैया बोल के ईद के बाद फिर आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसा दम वगैरह आना है वो क्योर हो गया, पूरा क्योर है, कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ट्रीटमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का। बाकी दवाखानों से जो बाहर के हॉस्पिटल से जो पागल कर दे रहे लोगों को, उससे तो लाख दर्जा बेहतर है कि यहाँ पर आके सुकून से ट्रीटमेंट करा लिया जाए। कोविड पेशेंट रहो या फिर कोई और भी पेशेंट रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कोविड पेशेंट के लिए भी 101% ट्रीटमेंट अच्छा है यहाँ पर। और हमारे जो सो खातून है, हम उनसे भी जो सो बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। आपका नाम बोलिए। शाहीन है मेरा नाम। क्या शाहीन। हुआ था आपको? मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जी।
20-25 दिन से खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, इतनी हालत ख़राब, रात की नींद नहीं, चैन नहीं थी। टेस्ट करा थे आप? टेस्ट कहीं भी नहीं कराई थी, कहीं दवाखाने को नहीं गई थी मैं। फिर अचानक मेरे भाई का भी इलाज यहीं छुआ ना, मेरे भाई भी यहीं छुए, तो फिर मेरे भाई लेके आए यहाँ पे। 2-3 दिन अगर नहीं आए तो बहुत ख़त्म था जिंदगी, बहुत हाथापाँव ढीले पड़ गए थे मेरे। मगर अल्लाह का बहुत करम होगा, एहसान होगा मेरे मालिक का, बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से। नई ज़िंदगी जीने की उम्मीद जागी, नहीं तो छूट गए थे हार। मैं यहाँ के आज को 11 दिन से आ रही, 11 दिन से आ रही। जिस दिन आई उस दिन से नींद लगी मेरे को, नींद नहीं थी बिल्कुल। और एक घुट पानी पीते से डबल निकल जा रहा था, पानी नहीं, कुछ नहीं। सारा दिन रात दिन पलंग पे ऐसा उठ के बैठने की भी हिम्मत नहीं थी मेरे को। 10 ऐसा मुंह धोने के भी ठहर के मुंह नहीं धो सक रही थी मैं। अब आके 2-2, 3-3 घंटे ऐसा बैठ रही हूँ। बहुत बड़ा मेरे मालिक का, डॉक्टर साहब का एहसान होगा मेरे पे, नई ज़िंदगी दे दी है, और इससे ज़्यादा नई ज़िंदगी दे दी है। अब बहुत बेहतर है। एक दाना नहीं तक खाना सालन खा रही हूँ तो नहीं पच रहा, नहीं हो रही, खाई नहीं हो रही, कुछ नहीं पच रहा, हजम भी हो रहा। अल्लाह का फजल है, बहुत फ़र्क, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह शफा दे दिए, डॉक्टर साहब की मेहरबानी है इसमें बहुत बड़ी। ना हाथ पकड़े ना कुछ पकड़े, और कोई डॉक्टरों को कहीं भी नहीं गई मैं, पहली बार यहीं चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, अभी इन्होंने बता रहे थे, हमारे खातून जो सो बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि 11 दिन से मुसलसिल इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अब उनको जो सो खासा अफाका हो चुका है, बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2 घंटे से यहाँ पर अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मशीन लगी हुई है, और जो सो यहाँ पर कुछ सुइयाँ लगे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एक्यूपंक्चर का, और जो सो वो बता रहे थे कि उनको काफ़ी अफाका हो चुका है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर हमारे जो सो नदीम इकबाल साहब हैं, जो शहर की मारूफ शख्सियत है, रियल इस्टेट के ताजिर हैं, और जो सो मौलवी अब्दुल गफ़ार साहब मरहूम के जो सो दूसरे फर्जंद हैं, और मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी, जबकि मैं यहाँ पर जो सो मसरूफ़ था लोगों से जो सो तासुरात लेने में, वो अभी पहुँचे, और उन्होंने बताया कि उनका भी यहाँ पर जो सो कुछ दूसरा इलाज चल रहा है, कोरोना का नहीं, दूसरा इलाज चल रहा है, और उनको काफ़ी अफाका हुआ है। वो उस ताल्लुक़ से अपने तासुरात पेश करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि नदीम इकबाल साहब आप जो सो इस ताल्लुक़ से लोगों को बताएँ। औज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो है काफ़ी अर्सा पहले ब्लड इन्फेक्शन के वास्ते जो है यहाँ पे यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ गया था, जॉइंट पेन्स के लिए आकर जो है सलीम साहब से मिला था। 1-2 अहबाब रहनुमाई करे थे। वैसे मैं अल-फुरक़ान फाउंडेशन के हैसियत से इनको पहचानता था कि दीनी जो है खिदमतों के लिए ये लोग बहुत मेहनत कर रहे, ये फैमिली। मगर जब मेरे को ये पता चला कि एक चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के ज़रिए भी इलाज बहुत अच्छा कर रहे और ये ख़ुद एमडी हैं, तो फिर मैं जो है, असल में होता ये है कि डॉक्टर हो या कोई तबीब हो या कोई वैद्य हो, सबसे बड़ा इत्मीनान चाहिए, एतमाद चाहिए, उसके बाद ही इंसान को जो है कुछ उससे फ़ायदा हासिल हो सकता। फिर हमारा यकीन इस बात पे है कि अल्लाह ताला ऐसी कोई बीमारी दुनिया में नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं है, रहनुमाई शर्त है। अब रह गया ये कि हेलोपैथी तो खैर एक है तरीक़ेकार जो भी दुनिया में मौजूद है। मेरा तो ये मशवरा है कि सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन यूज़ करनी चाहिए। मैं जो है गाहे गाहे यहाँ आते रहता हूँ। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ब्लड इन्फेक्शन का मामला था वो तो चंद घंटों में रफ़ा दफ़ा हो गया। फिर वो कुछ चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के ज़रिए सेट करे। अभी रमज़ान के दौरान भी मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में इधर आते जाते हुए देखता रहा कि कुछ ऑक्सीजन के पेशेंट, कुछ दूसरे पेशेंट, कोविड के पेशेंट, और ख़ास तौर पे सलीम बेग साहब मेरे को ये बोले कि कोई भी ऐसा लोग है जो इंतहाई हालत ख़राब है, कुछ मसाइल है, तो आप फौरी रात दिन कुछ भी नहीं है कभी भी कांटेक्ट कीजिए। और फिर जमात के मुख्तलिफ़ लोगों से भी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन अरेंजमेंट के लिए भी मेरे से गुजारिश करें। मैं भी जमात के जो है हमारे ज़िम्मेदारान के इल्म में लाया कि नौजवान अच्छा काम कर रहे, बहुत सारे लोगों को मैं ख़ुद आँखों से देख रहा हूँ और मुलाकातें हो रही। और आज भी इधर आना इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि कल शाम में बीपी का चेकअप करवाया था मैं, थोड़ा मेरे को हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो बीपी जो है बढ़ा हुआ था शाम में। तो डॉक्टर अतीफ़ साहब मधुसूदन में ये बोले कि आप जो है वो और एक गोली शाम में एक्स्ट्रा कीजिए। तो मैं वो सोचा कि अब फिर एक गोली एक्स्ट्रा क्यों, जो ऑलरेडी गोलियाँ चल रहे। तो इनका ख्याल सलीम भाई का आया, तो मैं सोचा कि चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में बीपी के ताल्लुक़ से भी कुछ है क्या, ऐसा मशवरतन इधर आ निकला। वैसे मैं आते जाते हुए देख रहा हूँ कि कोविड के बहुत सारे पेशेंट ये पिछले रमज़ान के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हुए। इनकी बहुत मेहनत है और ये जो इलाज है एक्यूपंक्चर का, ये काबिल एतमाद है। जो लोग इसे शिफायाब हुए, जिनको फ़ायदा हुआ, उनमें से मैं भी एक हूँ और मेरे फैमिली के कुछ लोग हैं, मेरे अहबाब हैं। मेरे को यूरिक एसिड जो है बढ़ने से मसल्स पेन और नी पेन, घुटने का दर्द बहुत शदीद होता था हर 2-3 महीने में। उसकी वजह ये बताए कि यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने के हमारे डॉक्टर रमेश साहब हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आर्थोपेडिक, तो उन्होंने ये बोले कि उसको गोश्त और आपके जो है बीपी की गोली के कंटिन्यू इस्तेमाल से जो है सो वो चीज़ बढ़ते रहती है आपको बोल के। उसका कोई नहीं है, आपको 2 गोलियां कंटिन्यू खाते रहना पड़ेगा जब भी तकलीफ़ हुई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 4-6 महीने पहले कुछ आके यहाँ पे मैं एक्यूपंक्चर के ज़रिए इलाज कराया, तो वो गोलियां भी मैं जो है इस्तेमाल नहीं करा और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके बाद मेरे को ये भी पेन भी महसूस नहीं हुआ। मसल्स पेन हुआ ना, ये शायद पहली बार हुआ पिछले 6 महीने में जो मेरे को ये तकलीफ़ नहीं हुई। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि भाई वाकई इसमें जो है कुछ है, फिर शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है मेरे को आते जाते हुए ये भी पता चला कि इतवार के दिन खुसूसन जो है फ़ी सबीलिल्लाह ये लोग घुटने के दर्द का, बुज़ुर्गों का बहुत अच्छा इलाज कर रहे। और ख़ास तौर पे मैं आके देखा तो काफ़ी रश दिखा, तो फिर मेरे को ये लोग बताए कि भाई घुटनों के दर्द का जो है बहुत अच्छा इलाज यहाँ पे हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या हाल है नहीं मालूम कोविड में, मगर मैं पिछले साल भर तो देखता रहा कि हर इतवार को फ्री इलाज सुबह से शाम तक घुटनों का ख़ास तौर पे। तो कोविड की तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं रही, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों में जैसे कि गैसेस हैं, बदहज़मी है, फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स में थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है, या अब जैसे कि बीपी के बारे में मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आया कि सलीम साहब जो है एक्यूपंक्चर के ज़रिए कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। क्योंकि 2-3 टाइप के चीज़ों में मैं और अहबाब को, दोस्तों को, कुछ हमारे साथियों को, कुछ जमात के साथियों को भिजवाया इनके पास ख़ास तौर पे। और हिजामा के लिए भी, हिजामा ख़ास तौर पे जो है हिजामा में बहुत महारत है और मैं अपने साथियों के साथ तकरीबन करवाया हिजामा। जज़ाकल्लाहु खैर। तो ये थे हमारे नईम इकबाल साहब के तासुरात, जो मैं समझता हूँ बहुत ही मानाख़ज़ है और जो सो रहनुमाई करने वाले हैं। और जो लोग चाहते हैं कि जो सो इस तरीक़े इलाज से इस्तेफ़ादा करें, वो यहाँ पर इस्लामपुरा में अल फुरकान एक्यूपंक्चर सेंटर जो सो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पहुँच कर जो सो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ मुख्तसर सी जो सो कोशिश थी कि एक्यूपंक्चर आखिर है क्या चीज़, इस वालों से जानने की और आपसे आपके सामने लाने की हमने अपनी कोशिश की। डॉक्टर सलीम बेग से भी हमने बात की और जो सो उनके जो कोरोना के मुतासिर पेशेंट्स थे उनसे भी गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि ये गुज़िश्ता रमज़ान के दरमियान, गुज़िश्ता 1-1.5 माह के दरमियान करीब 700 से ज़्यादा पेशेंट्स इनसे रुजू हुए हैं और काफ़ी लोगों को इससे अफाका हुआ है। और इसमें जो सो मैं समझता हूँ, आपको बता दूँ कि इसमें मेरे अफराद ख़ानदान भी शामिल हैं। तो ये मेरे अफराद ख़ानदान को जब यहाँ पर जो अफाका हुआ तभी मैं इस तरफ मुतवज्जह हुआ, मुझे मालूम हुआ कि एक्यूपंक्चर क्या है। मेरे अफराद ख़ानदान को फ़ायदा होने के बाद मैं चौंक गया कि भाई ये आखिर इलाज क्या है। तो इस ताल्लुक़ से आप लोगों को वाकिफ़ कराना भी मैंने मुनासिब समझा, क्यों कि जो इसको इससे इस्तेफ़ादा करते हुए हम बहुत बड़े अखराजात से भी और बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो ये मेरी जो मुख्तसर सी कोशिश थी आपके लिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।